छत्रसाल जी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। यदि कोई ब्रह्मात्मा मार्फत की अवस्था में आती है तो अभी मैंने चौपाई बोली, मारिया कहिया गाड़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा। जिसको अपने शरीर की मैं का पता नहीं है, बुद्धि की मैं का अहंकार नहीं है, जीव से संबंधित किसी भी तरह की मैं उसकी नहीं है। जीव से संबंधित मैं का तात्पर्य क्या है? जैसे आप देखिए जागने की लीला में श्री जी के चरणों में 5000 सुंदर साथ हैं, जिसमें 500 ब्रह्म सृष्टि है। लालदास जी की गरिमा अपने जगह पर है, छत्रसाल जी की गरिमा अपनी जगह है, मुकुंद दास जी की गरिमा अपनी जगह पर है, परमानंद जी की गरिमा अपनी जगह है। लेकिन इन ब्रह्मनियों में भी कहीं ना कहीं कुछ चलता रहता है। जैसे छत्रसाल जी में और मुकुंद दास जी में कुछ न कुछ खटास रही, तभी तो कीर्तन उतरा था, जाऊं कहाँ महाराज सनातन जाऊं कहाँ महाराज। ये जो कीर्तन नहीं है, ये तो सेवा पूजा में मुकुंद दास नवरंग स्वामी ने बनाया है। परात्म की दृष्टि सभी परम धाम की परमात्माएं हैं, लेकिन जो जीव का स्वभाव है, लालदास जी का अलग है, छत्रसाल जी का अलग है, मुकुंद दास जी का अलग है, परमानंद जी का अलग है। अब सरकार जी का स्वभाव और रामचंद्र दास जी महाराज का स्वभाव अलग अलग है। दोनों के अंदर परम धाम की आत्मा, लेकिन जिस जीव पर उनकी आत्मा बैठी है उनका स्वभाव अलग है। शाकुंतल छत्रसाल जी का स्वभाव अलग है और शाकुमार की आत्मा जिस औरंगजेब पर बैठी है उसका स्वभाव अलग है। तो ये स्वभाव इस जीवों के स्वभाव है, जीवों का स्वभाव बदल सकता है। आत्मा का जो स्वभाव है सबका एक जैसा है, क्योंकि आत्मा परम धाम की है, वह दत्त है। परात्मा का जो स्वभाव है, परात्मा का स्वभाव क्या है? प्रेम, आनंद, सर्वस्व समर्पण। अभी इस प्रकरण में आ रहा है, मैं तो तुम्हारी किया, मैं केवल आपकी हूं, मैं केवल राज्य की हूं। ये बात कहना बहुत सरल है, एक चरण ही तो है, कह देते हैं कि राज्य में तो आपकी हूं, लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा होता है? नहीं। यदि हम कुछ भी बड़ा कार्य करेंगे तो हमारे अंदर भावना तो आएगी कि मैंने ये कर दिया। हमें खिलवत की वाणी सिखाती है कि हमने कुछ नहीं किया, करने वाला कौन है? वही। मैं आपको महाभारत का एक दृष्टांत देता हूं। महाभारत का युद्ध जब चला गया तो भीम कहने लगे कि मैंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मैंने मारा है। ये बात बहस का मुद्दा बन गई। अंत में सोचा गया कि किसके कारण विजय हुई, क्योंकि अर्जुन यदि कर्ण को नहीं मारते, भीष्म पितामह को सरसरिया पर नहीं सुलाते तो जीत संभव ही नहीं थी। लेकिन धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों को मारने वाला भीम है। सब देख रहे हैं कि कर्ण को किसने मारा, द्रोणाचार्य का सिर किसने काटा, भीष्म पितामह को किसने मारा, प्रत्यक्ष में दिख रहा है। सभी बर्बरिक के पास जाते हैं, जो घटोत्कच का पुत्र था और पहाड़ के ऊपर उसकी गर्दन काट करके अमरत्व प्रदान करके कृष्ण ने रख दिया था। उसके पास जब जाते हैं तो बर्बरिक जोर से हंसने लगता है, कहता है कि नहीं,